मैं फिर से आ गई हूँ बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहा कल का एपिसोड। कल का जितना बोरिंग एपिसोड अभी तक तो मैं यही सोच रही थी कि ख़त्म कब होगा। स्टार्टिंग में हमें दिखाया है कि जो नॉमिनेशन टास्क के ऊपर ही डिस्कशन चल रहा था, कि जो पानीपुरी वाला टास्क हुआ था उसमें गौरव डिस्कशन कर रहा था कि आखिर अमाल तुमने मुझे वोट क्यों दिया। मैं दिख भी रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, अब तुम सेकेंड थर्ड वीक की बात उठाओगे तो आपका क्लीन स्लेट तो नहीं है। कहीं ना कहीं गौरव जो है सबका गेम सही समझ रहे हैं और ये चीज़ वही कर सकता है जो पुराने सीज़न देख के आया हो बिग बॉस के। तो गौरव देखा जाए तो काफ़ी अच्छा एनालाइज कर रहे हैं इस गेम को। इनफैक्ट सभी का गेम बहुत अच्छा डिकोड करते हैं। अब भले ही गेम में चाहे तान्या हो, नीलम हो, फरहाना हो, नेहल हो, ये सब जीके के पास तभी जाते हैं जब इन्हें कुछ न चीज़ का एनालिसिस चाहिए, किसी भी चीज़ कंटेस्टेंट का गेम समझना है। तो जैसा कि आज के एपिसोड में हमने देखा भी कि फरहाना जीके को बुलाती है, अपने पास बिठाती है, फिर पूछती है कि नेहल मुझसे इतनी दोस्ती क्यों रख रही है, जिसमें कि जीके का बिल्कुल साफ सही जवाब था कि भाई तुम स्टार्टिंग में, क्योंकि जो स्टार्टिंग में होती है, जो फ्रेंडशिप बननी होती है वो स्टार्टिंग में बन जाती है, ऐसा नहीं है। बट आप सीक्रेट रूम में बैठ के ऐसा क्या देख के आए जो तुम एकदम से वहाँ से बाहर निकल के तुम्हारे लिए ऐसी फ्रेंडशिप हो गई है उसकी। ये चीज़ जीके की बिल्कुल सही थी। जीके ने फरहाना को पहले भी बोला था जब उसने विमेन कार्ड खेलने की कोशिश की थी कि अभिषेक का टच वाली, तो उसमें भी उसने फरहाना को समझाया था कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके तुम ये सब चीज़ें मत बोलो जिससे बाद में तुम्हारा ही गेम खराब हो। तो देखा जाए तो जीके इस गेम को काफ़ी अच्छा डिकोड कर रहे हैं और उन्होंने अपने ग्रुप को भी यही बात बोली कि भले ही हम ग्रुप में है या नहीं है, ये चीज़ एक अलग है, बट इन लोगों को देखो, ये लोग काफ़ी अच्छे से झुंड में आ रहे हैं, सब ने 2-2 वोट ली। लेकिन देखा जाए तो इस बार नॉमिनेशन में सिर्फ 4 ही लोग हैं। मतलब तुम इतने वीक निकल चुके हैं, हाफ पूरा निकल गया है इसका, और तुम्हारे पास नॉमिनेशन के लिए 3 लोग भी नहीं हैं। इस चीज़ को जीके ने बहुत अच्छा डिकोड किया और अमाल की हर बात को जवाब देते दिखे। आखिर में अमाल कुछ जवाब नहीं दे पाए जीके की इस बात का कि आखिर वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से अमाल जीके को नॉमिनेट कर रहा है, या जीके सबको स्ट्रांग दिख रहा है इसलिए कोई जीके के साथ रहना नहीं चाहता है। देखा जाए तो अब अशनूर भी बैकबिचिंग करने लगी है जीके की। अभिषेक कहीं ना कहीं शुरू से ही पसंद नहीं करता था जीके को, तो क्या इन लोगों को जीके वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर दिख रहा है जो इन्हें टॉप 5 में टक्कर दे सकता है और ट्रॉफी अपने नाम करा सकता है। क्या है आपका कहना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वहीं आगे बढ़ते हैं और कल के एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं था, फिर एक टेडी बियर वाला टास्क आया था, या कहीं टेडी डियर वाला टास्क आया था, जिसमें मालती को दिया गया था टास्क कि आपको पूरा दिन उठा के रखना है वो टेडी अपने कंधों पे, और वो कहीं से टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ घर का जो राशन है वो कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसका पूरा जो बिल था कि मालती ने 2 बार गिराया, एक बार तो पर्पसली फेंक दिया था टेडी बेयर को। क्या ये सब उसने पर्पसली किया था या बस नेहल के बोलने से ही उसने किया है? देखा जाए तो शहबाज के ऊपर इसको बोला गया है कि शहबाज बाहर से पोक करके लाया था, उसने अंदर लाके। बट देखा जाए तो मालती स्टार्टिंग में ही जब वो टेडी बेयर उठाई थी तो वो कह रही थी कि मैं चाहती हूँ इस बार घर का राशन 50% हो जाए। तो क्या इसलिए दिखने के लिए कि सब लोग मुझे टारगेट करेंगे फिर मैं दिखूंगी? सॉरी टू से, बट तुम्हें वोट फिर भी नहीं आने वाले। फिर जो जनता तुम्हें वोट भी कर रही होगी वो सोचेगी एक बार और। तो जिसके लिए सब वारिड थे, राशन एक घर की जो बेसिक नेसेसिटी है, उसको तुमने इतनी आसानी से सोच लिया कि 50% चाहते हो तुम ख़त्म हो जाए, तो वो किस लिए? तो जिस वजह से अमाल भी काफ़ी अच्छा गेम को डिकोड करता है, बस फ़र्क इतना है कि जीके सबको बता देता है वो गेम, बट अमाल किसी से डिस्कस नहीं करता, वो खुद ही अपने तक रख रहा है। तो अमाल भी काफ़ी अच्छा, उसने बोल दिया कि हाँ तुम ये चाहते हो ना कि तुम्हें फुटेज मिले, उसने इस तरह से करके बोला है उसमें। तो मालती जो है 3 बार टच करती है और जिसका नेहल 3 बार चालान काट देती है, 1 बार कुनिका के नाम पे काटती है कि कुनिका ने इंग्लिश बोली थी। तो कल का एपिसोड देखा जाए तो काफ़ी लाइव स्ट्रीम वाली फील दे रहा था मुझको। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो एंड में अमाल और फरहाना का झगड़ा दिखाया गया था। अब अगर अमाल और फरहाना के झगड़े में हम बात करते हैं, चलिए वो झगड़ा जिस भी मैटर का था, मैं उस मैटर में अंदर नहीं जाना चाहती, बट अमाल और फरहाना के झगड़े में ऐसा क्या था
जिसको लेकर मतलब अगर आप बहुत ध्यान से सिर्फ और सिर्फ उतनी क्लिप को दोबारा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमाल ने फरहाना का हाथ पकड़ा और जिसके बाद वो एंगल चेंज हो गया। वो अपनी फिंगर ऐसे दिखा रही थी तो अमाल ने उसका हाथ ऐसे कर दिया। क्या वो चीज़ सही थी? अमाल जब भी देखो या तो कभी किसी का मुंह पकड़ लेता है, कभी किसी को हेड टू हेड टच कर देता है। क्या ये रोकना नहीं चाहिए मेकर्स को? क्या इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए वीकेंड के वार में? या अमाल को तुम कब तक लाइक वो करके रखोगे, इतना प्रोटेक्ट करके रखोगे? उसकी गलतियां हैं, उसको बतानी तो पड़ेंगी ना, वरना वो ऐसा कल को किसी और कंटेस्टेंट के साथ भी कर सकता है। वेल, आपका क्या है कहना अशनूर और अभिषेक के बॉन्ड पर? वहीं अमाल और फरहाना की फाइट में कौन था सही? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।